सरकारी अस्पताल के बाहर लोहे की पुरानी बेंचें लगी थीं। कोई रोता था, कोई चुप बैठा होता, कोई मोबाइल में खोया होता, लेकिन उन सबके बीच एक बेंच थी जो रोज शाम एक कहानी बुनती थी। बेंच नंबर 18। वहीं रोज शाम 6 बजे एक लड़का आकर बैठता था। उसका नाम अमित था। वह 24 साल का था। वह पास के एक गैरेज में काम करता था। दिन भर गाड़ियों की मरम्मत करता, कपड़े गंदे हो जाते, हाथों में ग्रीस लग जाता। शाम को मां को देखने अस्पताल आता था। उसकी मां को किडनी की बीमारी थी। पिछले 1 महीने से भर्ती थी। इलाज सरकारी था, लेकिन दवाइयां खुद खरीदनी पड़ती थीं। अमित पूरी मेहनत करता, लेकिन हालत फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। वो मां से मिलकर नीचे आता और बेंच नंबर 18 पर आकर बैठ जाता, चुपचाप, अकेले, हर रोज। एक दिन ठीक उसी बेंच पर एक लड़की आकर बैठ गई। उसका नाम जानवी था। वह 23 साल की थी। उसने पीली जैकेट पहनी थी, बाल खुले हुए थे और हाथ में कॉफी का कप था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में थकान थी। वह कुछ नहीं बोली, बस सामने देखती रही। अमित ने उसकी ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं। दूसरे दिन फिर वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब हर शाम बेंच नंबर 18 पर 2 लोग बैठते थे, एक गरीब लड़का और एक अमीर दिखने वाली लड़की। कोई बात नहीं होती थी, बस दोनों बैठे रहते थे। फिर एक दिन बारिश हुई। लोग छाता लेकर भागने लगे। कई बेंचें खाली हो गईं, लेकिन बेंच नंबर 18 पर वह दोनों बैठे रहे, भीगते हुए, चुपचाप। उसी बारिश में पहली बार जानवी ने कुछ कहा, तुम भी किसी का इंतजार करते हो? आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी मां की तबीयत ठीक होने का इंतजार करता हूं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा भाई अस्पताल में भर्ती है। वह 11 साल का है, उसे ब्लड कैंसर है। दोनों फिर चुप हो गए। बारिश दोनों पर गिरती रही और बेंच भीगती रही। अगले दिन अमित हमेशा की तरह बैठा तो जानवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानवी हूं। अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अमित। अब दोनों के बीच नाम का रिश्ता बन गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। आरव ने बताया कि वह स्कूल नहीं जा पाया, 18 साल की उम्र से ही काम कर रहा है। जानवी ने बताया कि उसके पिता बड़े वकील हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसका भाई वह हर दिन कीमोथेरेपी झेल रहा है। उसे देखकर दिल टूटता है, लेकिन वह कभी रोती नहीं, सिर्फ बेंच नंबर 18 पर आकर कुछ देर बैठ जाती है। अमित ने एक दिन पूछा, तुम इतने अमीर हो, फिर इस सरकारी अस्पताल में क्यों आती हो? जानवी ने जवाब दिया, मेरे भाई का इलाज यहीं शुरू हुआ था। मेरा भाई कहता था कि यही अस्पताल अच्छा है, और उसे अपने डॉक्टर अंकल बहुत पसंद थे। वह हर बार मुस्कुराकर उनसे मिलता था। मैं नहीं चाहती थी कि वह डर जाए या नाराज हो, इसलिए हम यहीं बने रहे। अमित चुप हो गया। अब उसे समझ आने लगा था, दर्द की कोई जात नहीं होती। फिर एक दिन ऐसा आया जब जानवी नहीं आई। अमित ने उस दिन अकेले बैठकर इंतजार किया। फिर दूसरे दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। बेंच नंबर 18 पर अब फिर वही अकेलापन लौट आया था। छठे दिन जानवी लौटी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक गहरापन था। वो चुपचाप आकर बैठ गई, कुछ नहीं बोली। अमित ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जानवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरा भाई अब नहीं रहा, उसने बस इतना कहा और चुप हो गई। अमित ने कुछ नहीं कहा। वो बस धीरे से उसके कांपते हाथों को अपने हाथ में ले लिया। 2 अजनबी अब एक दूसरे के सबसे करीब हो चुके थे। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले, बस बेंच पर बैठे रहे। अब अमित को एहसास हुआ कि यह बेंच अब सिर्फ बैठने की जगह नहीं रही। अब जब भी वह बैठते, हल्की बातें होती। अमित उसे कभी अस्पताल की छोटी छोटी घटनाएं सुनाता और जानवी सिर्फ सुनती, बिना किसी घमंड के, बिना किसी फर्क के। एक दिन अमित ने कहा, आज मां सो रही है, तुम चलोगी थोड़ी दूर? जानवी ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों साथ साथ चलने लगे। कोई कैफे नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, बस सड़क, हवा और 2 दिल जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। चलते चलते जानवी बोली, मेरे पास सब कुछ है, पैसे, घर, गाड़ी, लेकिन सुकून सिर्फ यहीं मिलता है, इस बेंच पर तुम्हारे साथ। अमित ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। रात को जब दोनों फिर बेंच पर बैठे, जानवी ने कहा, अगर कभी मैं यहां ना आ सकूं तो भी तुम बैठते रहना। मुझे लगता है मेरा भाई यहीं कहीं आसपास होता है। अमित ने धीरे से सिर झुका दिया। अब बेंच नंबर 17 सिर्फ लोहे की नहीं रही,
वह अब एक रिश्ता बन चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक जानवी और आरव रोज मिलते रहे। माँ की तबीयत थोड़ी थोड़ी सुधर रही थी। अब अमित के चेहरे पर कभी कभी मुस्कुराहट दिख जाती, लेकिन जानवी अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। कभी उसकी आंखें आरव से कुछ कहती थीं, पर वह जुबान तक नहीं आता था। एक शाम जब वह बेंच पर बैठे थे, अन्वी ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हम अलग अलग दुनिया के ना होते? अमित ने उसकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, तब शायद तुम मुझे एक कॉफी शॉप में मिली होती, मैं कोई आम ऑफिस वाला होता, और हम यूं नहीं मिलते, बेंच नंबर 18 पर, आंसुओं और तकलीफों के बीच। अन्वी की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाई। अगले दिन अस्पताल में अमित को फोन आया। डॉक्टर ने बुलाया था। उन्होंने कहा, आपकी मां को तुरंत डायलिसिस की जरूरत है, दवाइयों का नया कोर्स भी लगेगा, खर्चा ज्यादा होगा। अमित के पास सिर्फ RSATU-400 थे। उसने काम पर एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी शुरू कर दी। अब वह दिन रात काम करता, लेकिन बेंच पर नहीं आ पाता। जानवी हर दिन बेंच पर आती, बैठती, इंतजार करती और फिर चली जाती। 3 दिन तक ऐसा ही हुआ। चौथे दिन अमित वापस आया। चेहरा थका हुआ था, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। जानवी बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मदद कर सकती थी। अमित ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुम्हारी नजरों में जो इज्जत है वह पैसे लेने से खो जाएगी, और मुझे वह खोना नहीं है। जानवी की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्यार इज्जत से अलग नहीं होता अमित। अगर मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं तो तुम्हारा हर दर्द मेरा है। उस दिन दोनों बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। पहली बार उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, ना सोच की, ना दिल की। कुछ दिनों बाद जानवी के पिता को सब पता चल गया। वह अस्पताल आए थे अपने काम से, और बेंच नंबर 18 पर जानवी को अमित के साथ बैठे देखा। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम इस लड़के से दूर रहो जानवी, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वह सिर्फ एक मैकेनिक है। अमित खड़ा हुआ सीधा उनकी आंखों में देखा और बोला, सही कहते हैं आप, मैं आपके पैसों के लायक नहीं हूं, लेकिन आपकी बेटी की इज्जत के लायक हूं। मैंने कभी उसका फायदा नहीं उठाया, सिर्फ उसका साथ दिया। जानवी ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा, आपने हमेशा मुझे सिखाया था कि इंसान की कीमत उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। तो आज आप मुझे उसी सीख से रोक रहे हैं। कुछ पल सब शांत रहा, फिर जानवी अपने पिता के साथ चली गई। बेंच नंबर 17 फिर अकेली हो गई। अमित अगले कुछ हफ्तों तक रोज आता रहा। मां की हालत भी अब काफी बेहतर थी, लेकिन जानवी नहीं आई। ना कोई कॉल, ना कोई संदेश। एक दिन मां ने धीरे से कहा, बेटा तू अब बड़ा हो गया है, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा कभी, लेकिन आज एक बात कहूं। अमित ने सिर झुकाया। कहो मां। जिस लड़की की वजह से तेरी आंखों में चमक आई थी, उसे ढूंढ कर ला। बेंच पर बैठे बैठे कोई मोहब्बत पूरी नहीं होती। मां के कहने के बाद आरव जानवी के घर गया। दरवाजा उसी के पिता ने खोला। अमित को देखकर हैरान हुए। अमित बोला, मैं आपसे कुछ नहीं मांगने आया, सिर्फ एक बार उससे बात करनी है, आखिरी बार। उनकी पत्नी ने दरवाजे के पास आकर कहा, उसे भी उसी का इंतजार था। जानवी बाहर आई। चेहरा थका हुआ था, पर मुस्कान वहीं थी। उसने कहा, मैं रोज आती थी बेंच पर, लेकिन तुम्हें वहां ना देखकर लगा कि तुमने छोड़ दिया। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने कभी नहीं छोड़ा, बस साबित कर रहा था कि मैं तुम्हारे लायक बनने की कोशिश कर रहा हूं। जानवी ने कहा, तुम पहले ही मेरे सब कुछ हो। 2 हफ्ते बाद मां की छुट्टी हो गई। अस्पताल के उस गेट पर जहां से सब शुरू हुआ था, बेंच नंबर 18 के सामने आरव ने जानवी को मां से मिलवाया। मां ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आज मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरी तकदीर ठीक हुई है। कुछ महीनों बाद अमित को एक बड़ी ऑन्टो कंपनी में नौकरी मिल गई, मैनेजर के पद पर। जानवी ने अपने पिता से कहा, अगर आज आप मेरी खुशी में शामिल नहीं हुए तो शायद मैं आपकी इज्जत करना छोड़ दूं। उस दिन जानवी के पिता ने पहली बार आरव को गले लगाया, और फिर एक पुराना अस्पताल, एक पुरानी बेंच और 2 दिल जो कभी गरीबी अमीरी की दीवार के अलग अलग किनारों पर थे, अब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले जिंदगी के सबसे सच्चे रिश्ते में बंध चुके थे। बेंच नंबर 18 अब भी वही है, लेकिन अब वह सिर्फ एक लोहे की बेंच नहीं, वह एक कहानी है। एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की मोहब्बत की कहानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और सबसे पहले ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।